प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 8। आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सुधि लेते रहें मानो आप उनके साथ बंदी हों, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है। मनुष्य मुझे क्या कर सकता है? आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया, और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य 14 से 29 तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह यह महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है। कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है, जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के राइसों को भोज दिया।
उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें कई शिक्षाएं एक साथ देते हैं। पहली शिक्षा है अतिथियों की सेवा करने की शिक्षा। पौलुस कहते हैं इसके द्वारा हमें बहुत सारी आशीषें प्राप्त हो सकती हैं। हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में, कि इब्राहिम के पास स्वर्गदूत आता है और इब्राहिम ने बहुत इच्छापूर्वक स्वर्गदूत की सेवा शुश्रूषा की। और अंत में स्वर्गदूत ने इब्राहिम से कहा, अगले वर्ष इस समय तक आपकी पत्नी की गोद में एक पुत्र होगा। अतिथियों की सेवा करने से, उनका सत्कार करने से हमें कृपाएं मिलती हैं। इसी प्रकार हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। नबी एलीशा शूनेम नामक एक जगह से जाया करते थे और वहां पर मार्ग के किनारे एक नारी रहती थी। उसने एलीशा को वहां से गुजरते देखा, अपने यहाँ बुलाया, उनके लिए ठहरने के लिए स्थान दिया, उनको बार बार ठहरने के लिए छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। एलीशा खुश होकर अपने नौकर से कहता है, पता लगाओ इस नारी को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसने आकर कहा कि महोदय, इसके पास हर बात है, हर चीज़ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। एलीशा ने कहा कि अगले वर्ष इसको एक पुत्र मिलेगा। ऐसा ही हुआ। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अतिथियों के सत्कार के द्वारा हम वास्तव में प्रभु का ही सत्कार करते हैं और प्रभु हमें प्रतिफल देते हैं। दूसरी शिक्षा है बंदियों की सेवा के बारे में। पौलुस कहते हैं बंदियों की सेवा करनी चाहिए। जो किसी भी कारण, स्वयं अपराध के कारण या बिना अपराध के ही जो बंदी बना लिए गए हैं, वे बंधन में हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। ये प्रभु की दृष्टि में प्रिय है। तीसरी बात, पौलुस कहते हैं कि धन का लालच नहीं करना चाहिए। धन का लालच हर बुराई की जड़ है। पौलुस कहते हैं तीमुथी के पत्र के पहले पत्र के अध्याय 6 में। अगली शिक्षा है कि विवाह के बारे में पौलुस कहते हैं कि विवाह एक मजाक नहीं है, बल्कि एक पवित्र कार्य है और दाम्पत्य जीवन को पवित्र होना चाहिए। अंतिम शिक्षा है, पौलुस कहते हैं नेताओं और अगुओं की स्मृति बनाए रखना, उनको सम्मान देना और उनके लिए प्रार्थना करना। इसी प्रकार पौलुस ने कई अन्य बातें अपने पत्रों के द्वारा हमें दी हैं। एक विश्वासी के जीवन में इन सारी बातों का पालन होना जरूरी है। ये सारी बातें हमें संसार से अलग करती हैं।
हमें एक नया स्वभाव देती हैं, हमें एक नई पहचान देते हैं। पौलुस किसी तरह से हमें सिखा रहे हैं कि हम सुसमाचार के अनुयोज्य जीवन जिएं, यीशु के दिखाए हुए उस मार्ग पर चलना सीखें। और आज के सुसमाचार में हमने हेरोद के बारे में सुना। राजा हेरोद ने यीशु के बारे में सुना। वैसे यीशु काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, सभी लोग यीशु नाजरी के बारे में बोलते थे, उनके चमत्कारों का वर्णन करते थे, आपस में चर्चा करते थे। ये बात राजा हेरोद के कान में भी पहुंच गए और राजा हेरोद पूछने लगे कि ये कौन है। अंत में उन्होंने कहा कि ये वही है यूहन्ना बपतिस्ता जिसको मैंने मरवा डाला था। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु के बारे में, शहादत के बारे में आज के समाचार में हमें सुनने को मिला। हम राजा हेरोद पर मनन करेंगे। राजा हेरोद के अंदर एक तरह से आध्यात्मिक प्रेरणा थी, एक तरफ से उसके अंदर आध्यात्म के प्रति इच्छा थी। यही कारण है कि यीशु को देखना चाहते थे, यीशु के बारे में मनन चिंतन करते थे। यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्ता को उन्होंने सुरक्षापूर्ण ढंग से अपने यहाँ रखे थे, क्योंकि उनको यूहन्ना बपतिस्ता की बातें अच्छी लगती थी। तो हेरोद के अंदर एक तरह से आध्यात्मिक इच्छा थी, लगाव था, लेकिन दूसरी तरफ हेरोद मित्रता, संसार, वासना और नशा, इसका भी शिकार थे। हेरोद दोनों तरफ खींचे जाते थे, एक तरफ आध्यात्म की ओर, दूसरी तरफ संसार की ओर, संसार की चीज़ों की ओर, भोग विलास की ओर, वासना की ओर, जिसके कारण वह इन सारी चीज़ों से वशीभूत होकर, नशे से वशीभूत होकर उस लड़की से वायदा करता है कि तुम जो चाहे मांगो। लोगों के सम्मान के कारण अपमान पाना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी को नाखुश करना नहीं चाहता था, इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवा देता है, जिसका वो सम्मान करता था। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। एक तरफ उनके अंदर भलाई के प्रति लगाव जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ संसार के प्रति भी लगाव है। और जिसका संसार के प्रति लगाव है ज्यादा, एक दिन संसार उसको खा जाएगा। एक दिन वो ऐसा कार्य करेगा जो कभी वो करने को सोचा नहीं था। मुझे अब भी याद है एक भाई जो यहाँ पे कुछ महीनों तक रहे, क्योंकि वासना संबंधी अपराध में पड़े थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने बैठते समय रोते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये करूँगा। मैं बहुत अच्छा था, लोग मुझे बहुत अच्छा मानते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुझे बहुत अच्छा लड़का मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि क्या करें, मैं वासना का शिकार हो गया था, मैं अश्लीलता का शिकार हो गया था। मैं अपने कंप्यूटर में, मैं अपने मोबाइल में अश्लील चीज़ें देखता था, बराबर देखता था, कि मजबूरन मैंने जो नहीं चाहा वही कर बैठा। ये हम सबकी गति है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपना झुकाव प्रभु की ओर करना है। हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, मत्ती 6:24। संत याकूब कहते हैं, याकूब अध्याय 4 वाक्य 4 में, कि तुम अगर संसार की मित्रता चाहते हो तो तुम ईश्वर के दुश्मन बन जाओगे, शत्रु बन जाओगे। दोनों नहीं हो सकता है। हमें भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं को चेक करना है। क्या संसार ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रवेश किया है, या बहुत ज़्यादा मैं संसार से प्रभावित हूँ, मित्रों से प्रभावित, वासना से प्रभावित, अन्य चीज़ों से प्रभावित हूँ, या प्रभु से प्रभावित हूँ। एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते,
एक धर्म बहन या पुरोहित होने के नाते हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही रखना चाहिए, वरना जिस तरह हेरोद को हुआ उसी तरह हमें भी हो सकता है। अचानक वही हम काम करेंगे जो हम कभी करना नहीं चाहते थे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी कृपाएं मांगते हैं। आज के संपूर्ण दिन में तेरी कृपा हमारे साथ हो प्रभु। हमें अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को सही करने की कृपा दीजिए। गलत प्राथमिकताओं को हटाकर सही प्राथमिकताएं बनाने के लिए कृपा दीजिए। संसार हमें अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, लेकिन संसार को उसके अपने स्थान पर रखने के लिए कृपा दीजिए। तेरे प्रति हमारे लगाव को बढ़ाइए यीशु। आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे अंदर प्यास जताइए यीशु। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। तेरा पवित्र हाथ उन पर रख, अनुग्रह और आशीष का हाथ। आज दिन भर उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो, तेरी आशीषों का एहसास हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको तेरी सुरक्षा मिले। जो भी कार्य करें वहाँ पर तेरे द्वारा सफलता प्राप्त हो। हम ये प्रार्थना तुझसे करते हैं, ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।